Done. Yes. Yes. So good evening, all of you, and welcome to KKCA. This is me अनुरोध अंकित, your mentor and your guide. और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारा एक डेमो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जो लास्ट क्लास में मैंने कवर कराया था, जिसके अंदर मैंने ओवरऑल आपको एक पेपर भी शो किया था, 1 साल का पेपर, कि हमें किस किस टॉपिक को कैसे कैसे फोकस करना है। इसके बाद मैंने आज की क्लास के लिए आपको बोला था कि मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, और आज की क्लास के लिए मैंने बोला था कि मैं आज आपको कंप्लीट पार्टनरशिप सिखा दूंगा। तो चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आज के क्लास में आए हैं वो सब प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं ना? जितने भी बच्चे आज की क्लास में आए हैं वो सब प्रीवियस Yes, sir. लेक्चर देख चुके हैं ना? Yes, sir. नो सर? Yes, sir. यस सर। ओके फाइन, चलिए ठीक है। अभी देखते हैं पार्टनरशिप का आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप में किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली पार्टनरशिप किस पे फोकस करता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर प्रॉफिट इज डिवाइडेड, कैसे होता है? प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने एक लास्ट क्लास में बताया था, मान लीजिए कि यहाँ पे दो पर्सन ए और बी। ए जो है ये 2,000 रुपया डिपॉजिट कर रहा है और बी 1,000 रुपया डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, ए ने इस पैसे को 2 साल के लिए लगाया। ए इस बिजनेस में 2 साल के लिए था, लेकिन बी जो है इस बिजनेस में 5 ईयर्स के लिए था। ए जो है इस बिजनेस में 2 साल के लिए था और बी इस बिजनेस में 5 ईयर्स के लिए था। एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? तो इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ये गलत हो जाएगा। उस केस में क्या होता है कि जब भी ऐसा लिखा हो ना प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं टाइम पीरियड इज सेम। टाइम पीरियड क्या होता है? सेम होता है। लेकिन अगर टाइम पीरियड डिफरेंट हुआ, इफ टाइम पीरियड इज डिफरेंट, टाइम पीरियड अगर डिफरेंट हुआ तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टाइम पीरियड को सेम बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? टाइम पीरियड को सेम बनाते हैं। अब ये सेम कैसे बनाएंगे टाइम पीरियड को? तो देखिए, मैंने बोला ए को कि एक बात बताइए, आपने 2,000 रुपया डिपॉजिट किया, 2 साल के लिए आपने डिपॉजिट किया, 2,000 रुपया 2 साल के लिए आपने डिपॉजिट किया। अगर इतना ही प्रॉफिट आपको 1 साल में चाहिए था तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि उसने मैं 4,000 रुपया ले रहा हूं, यहां पे मैं बस वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं। अभी भी कॉन्सेप्ट यही है कि ए ने 2,000 रुपया 2 साल के लिए बिजनेस में डाला है और बी ने 1,000 रुपया 5 साल के लिए बिजनेस में डाला है। लेकिन इसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके लिए हम लोग बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर इसको हम 1 ईयर में कन्वर्ट करें, 1 ईयर में मतलब हमें क्या करना है? टाइम पीरियड को सेम बनाना है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो ए का इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, 2,000 इंटू 2। और बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? तो 1,000 रुपया 5 साल के लिए है ना, तो 1,000 रुपीज फॉर 5 ईयर्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1,000 इंटू 5 फॉर 1 ईयर। तो 5 साल के लिए अगर 1,000 रुपीज है तो 1 साल में वो कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है ना? तो अब देखिए, हमने इसको 1 साल में कन्वर्ट किया तो इसका कितना आ गया? 4,000। और हमने इसको 1 साल में कन्वर्ट किया तो इसका कितना आ गया? 5,000। तो अब दोनों का टाइम पीरियड सेम हो गया ना, ये भी 1 साल के अंदर डिवाइड हो गया और ये भी 1 साल के अंदर डिवाइड हो गया। तो अब यहां पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो अब अगर टाइम पीरियड सेम है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब इसका ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4,000 और बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 5,000। इस रेशियो में क्या होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन? 3 जीरो और 3 जीरो यहां से काट दीजिए तो रेशियो क्या आ गया? 4:5। मान लीजिए कि अगर 36,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होता, मान लीजिए 36,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होता, तो आप ऐसे बोलते हैं कि सर अगर 9 रुपीज का प्रॉफिट होता, मतलब ए और बी का प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो क्या होगा? 4:5। तो अगर 4 + 5 का सम कितना है? 9।
तो आप बोलते कि सर अगर 9 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होता तो उसमें ए को कितना मिलता, ए को मिलता 4 और बी को कितना मिलता 5। लेकिन यहाँ पे 9 ना होकर कितने का हो रहा है, 36,000 का हो रहा है ना। तो ये देखिए तो कितना टाइम्स है, 4,000 टाइम्स है ना। तो दोनों वैल्यू 4,000 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16,000 और ये भी इंटू 4,000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000। तो ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। पार्टनरशिप का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अगर टाइम पीरियड सेम है, अगर टाइम पीरियड डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को सेम करते हैं। अब सेम करने के लिए देखिए यहां पे तो सिर्फ ईयर और ईयर में गिवन था ना, तो काफी इजी था। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन क्या होगा कि कोई 1.5 साल के लिए डिपॉजिट किया है और कोई 6 महीने के लिए डिपॉजिट किया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन क्या होगा कि कोई 1 हफ्ते में ही अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया है, कोई बीच में एक्स्ट्रा पैसा लाता है, कोई बीच से एक्स्ट्रा पैसा निकलता है। ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टाइम पीरियड सेम बनाएंगे। टाइम पीरियड सेम बनते ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी नो को सर, डाउट है? नो सर। नो सर, ओके फाइन। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पीरियड कैसे सेम किया था। तो देखिए प्रॉफिट क्या था, जो टाइम पीरियड था और इन्वेस्टमेंट था इसी को ना हमने मल्टीप्लाई किया था प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड इंटू इन्वेस्टमेंट। तो आपको जैसे ही आप लोग ऐसे याद करते हैं ना, पीटी क्लास आप लोग का होता है ना, स्कूल में पीटी क्लास होता होगा ना, जैसे कॉलेज में स्कूल में पीटी क्लास होता था ना बचपन में। तो आप इस तरीके से यहां से रख सकते हैं पीटी, तो पीआईटी ऐसे, या पीटीआई। ठीक है, पीटीआई होता है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं पी इज इक्वल टू 2 × I। तो अगर टी का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा P/I, और अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा P/T। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं आपके एग्जाम्स में भी और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है पार्टनरशिप के अंदर। रेस्ट सब कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज करते जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्ट ₹1,600, 1,800 and 2,300 respectively in business. In what ratio should the profit be divided? क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम पीरियड मेंशन किया गया है? इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम पीरियड का बात हुआ है? नहीं सर। नहीं। तो जब क्वेश्चन में कहीं भी टाइम पीरियड का बात नहीं होता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि टाइम जो है वो क्या है, सेम है। सेम। और अगर टाइम पीरियड सेम है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड। ना, यस मनी इन्वेस्टेड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सेकंड में आप बता सकते हैं। D वाला 16 ऑप्शन डी। 23। 16, 18 एंड 23, वेल डन। देखिए ए बी सी, अगर टाइम पीरियड का बात नहीं हो रहा है मींस हम क्या मान के चलते हैं टाइम पीरियड सेम है, तो उस केस में ए का जो इन्वेस्टमेंट हो गया 1600, बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 1800 और सी का इन्वेस्टमेंट हो गया 2300। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया, तो हमारा 16:18:23। क्योंकि यहाँ पे ये दो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है तो कुछ भी कॉमन वाली बात ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो सीधा सीधा हमारा आंसर 16, 18, 23। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सब बच्चों ने आंसर किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, जगमोहन, रूपलाल एंड पांडे जी rented a video cassette for 1 week at a rent of ₹350. If they use it for 6 hours, 10 hours and 12 hours respectively, then what is the rent to be paid by Pandey ji? Yes. जैसे ही इस क्वेश्चन को समझिए ऐसे, लेट सपोज हम लोग गोवा घूमने गए, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक बाइक रेंट पे लिया, ठीक है। अब 1 हफ्ते का ट्रिप था हम लोगों का, 1 वीक का ट्रिप था, मतलब 7 डेज का, ठीक है। तो लेट सपोज ए
मतलब अनुरोध, और आपका नाम हम बी कंसीडर कर लेते हैं। आप लोग का जो भी नाम होगा सब अपने अपने अकॉर्डिंग नाम कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग वहां पे गोवा पे लैंड किए ना, तो हमारा मन हुआ कि चलो बाइक रेंट पे ले लेते हैं, तो हम लोगों ने एक बाइक रेंट पे लिया। बाइक रेंट पे लेने के बाद व्हाट आई डिड कि मैंने इस बाइक को 5 दिन यूज किया, 5 डेज, ठीक है। और आपने इस बाइक को सिर्फ 2 डेज यूज किया, ठीक है। और इस बाइक को जो हम लोग 1 वीक के लिए जो हम लोग रेंट पे लिए थे ना, लेट सपोज हम लोग 1400 रुपीज में इस बाइक को रेंट पे लिए थे, 1400 रुपीज में। तो जब हम लोग रेंट पे करने जाएंगे तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि चलिए एक काम करते हैं, 50-50 रेंट डिवाइड कर लेते हैं। आप 700 रुपये आप दे दीजिए, 700 रुपये मैं देता हूं, हम लोग रेंट क्लियर कर देंगे। तो आप कभी रेडी होंगे? रेडी नहीं होंगे? सर, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि टाइम प्रोपोर्शन सेम नहीं है, आपका 5 दिन है टाइम और हमारा प्रोपोर्शन 2 ही सेम नहीं दिन है, है। ओके। और मैं जो इतना आपको पढ़ा रहा हूं तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं होंगे रेडी? नहीं सर, बिजनेस की बात अलग है और ये अच्छा, बात बिजनेस की अलग बात है। अलग है, यस। नहीं होंगे रेडी, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम जो रेशियो है ना वो डिफरेंट है। हमने तो 5 डेज के लिए यूज किया और आपने 2 डेज के यूज किया, तो आप 2 डेज के अकॉर्डिंग पैसा डिपॉजिट करेंगे ना। बस यहाँ पे भी सेम यही क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बाप बड़ा ना सर, सबसे बड़ा रुपया, सही बात है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। अभी यहाँ पे फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का तो आंसर सब बता देंगे ना कि सर किस रेशियो में डिवाइड होगा हमारा पैसा। तो 5:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि आपने 5 डेज तक यूज किया और हमने 2 डेज तक यूज किया है। तो 5 + 2, अगर 7 रुपीज होता तो आप 5 रुपीज पे करते और मैं 2 रुपीज पे करता। लेकिन यहाँ पे 7 की वैल्यू कितना है, 1400 है। कितना टाइम्स है, 200 टाइम्स है। तो यहाँ पे 5 × 200 हो जाएगा, मतलब आप 1000 रुपीज पे करेंगे और मैं यहाँ पे 400। यही होगा ना। चलिए ये तो समझ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? फास्ट। किसी का नहीं आया आंसर अभी तक? चलिए मैं टाइम दे रहा हूं, कोई बात नहीं, बताइए। देखिए यहाँ पे जगमोहन है तो ऐसे लिखेंगे, रूपलाल है तो आर, और पांडे जी पी। अब पैसा कैसे डिवाइड होगा? तो जो जितना यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। 6:10:12 के रेशियो में डिवाइड होगा। ये तीनों इवन नंबर है तो काट दीजिए ना 2 से। 3:5:6, 6 और 5 11 और 3 14। अगर 14 रुपीज होता तो जगमोहन कितना देता, 3 रुपीज। रूपलाल कितना देता, 5 रुपीज। और पांडे जी कितने देते हैं, 6 रुपीज। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, टोटल कितना है, 350। तो आप ऐसे करिए ना, 14 की वैल्यू 350, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, पांडे जी का। पांडे जी कितना आ रहा है, 6। तो 6 का वैल्यू क्या, आप देखिए ये आपका 7 से डिवाइड होगा और ये भी 7 से डिवाइड होगा, तो काट दीजिए। 7 2 जा, और ये 750। अब ये देखिए, ये 2 से 6, इस पे आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 3 कितना हो गया, 150। ये सब कॉन्सेप्ट सीखिए, आप 10-10 सेकंड में आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 150 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ आया सबको? बोलिए समझ आया? Yes, sir. तो किसी ने आंसर क्यों नहीं किया था? या ओके, मैं आंसर भी चाहता हूं, ठीक है। क्लियर सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग सब कोई आंसर करेंगे फटाफट।
थोड़ा सा टफ होता जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताइए। प्रकाश, सुनील एंड अनिल started a business jointly by investing rupees 11 lakh, 16.5 lakh and 8.25 lakh respectively. The profit earned by them in the business at the end of 3 years was rupees 19.5 lakh. What will be the 50% of Anil's share in the profit? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। मैं 1 मिनट इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं आप लोग को, 1 मिनट। इसके बाद मैं आपको फिर से कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप 40 to 50 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले इसका आंसर आप लोग निकाल के बताइए कैसे होगा। एक तो आप लोग यहाँ पे डेसिमल देख के घबरा जाएंगे, सर इतना लंबा लंबा डेसिमल है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर सी। 4.5 आ रहा है, अच्छा। अच्छा 2.25 आ रहा है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखते हैं कैसे करना है। प्रकाश, सुनील एंड अनिल, अनिल है ना, यहाँ पे लिख दीजिए प्रकाश, यहाँ पे सुनील और यहाँ पे अनिल। इसने 11 लाख इन्वेस्ट किया है, 11 लाख इस टू, सुनील ने कितना किया है 16.5 लाख, तो 16.5 लाख, और अनिल ने कितना किया है 8.25 लाख, तो 8.25 लाख। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पे ये बताइए कि यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है कि डिफरेंट है। टाइम पीरियड जो है ये सेम है कि डिफरेंट है, बताइए। टाइम पीरियड सेम है कि डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में तीनों सेम टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में है या फिर अलग अलग टाइम के लिए बिजनेस में है। सेम। सेम है ना, टाइम पीरियड सेम है। तो जब टाइम पीरियड सेम होगा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए लैख लैख और लैख काट दीजिए, कट गया। तो ये तीनों किस रेशियो में डिवाइड होगा, 11:16.5 × 8.25। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो, जब भी अगर लास्ट डिजिट 5 आए तो आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर लास्ट 2 डिजिट 25 आए तो हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका कैलकुलेशन जो है ना, जो आपका 10 मतलब 2 मिनट का कैलकुलेशन होगा ना, वो 10 सेकंड का कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16.5 और यहाँ पे 8.25 है। तो अगर 8.25 को यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हमें 25 दिखा ना, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 4 is to 16.5 × 4 is to 8.25 × 4, यही करेंगे ना। अब 11 × 4 कितना हो गया 44, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 16.5 × 4 कितना होगा, तो 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64, और 50 पैसे 4 बार कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 66। अभी देखिए 8 × 4 कितना होता है 32, और 25 पैसा 4 बार कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 33। अब आपको दिख रहा है ये 11 से 4 टाइम्स में, ये 11 से 6 टाइम्स में, और ये 11 से 3 टाइम्स में, क्या आ गया 4:6:3। इसका सम कितना 6 + 4 10, 10 + 3 13। अब अगर 13 रुपीज होता तो पांडे जी को कितना मिलता है 4 रुपया। यहाँ पे सॉरी पांडे जी नहीं ना, प्रकाश, सुनील एंड अनिल तो सुनील को कितना मिलता है 6 रुपया और अनिल को 3 रुपया। लेकिन यहाँ पे 13 ना होके कितना है
19.5 लाख है, तो 13 की वैल्यू 19.5 लाख। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? अनिल का प्रॉफिट। अब अनिल का मतलब 1.5 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अनिल का कितना है? 3 का 50%, मतलब 1.5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 1.5 का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर अभी आपने एक चीज बताया है, क्या बताया मैंने? कि अगर 5 दिखे डबल कर देंगे। तो देखिए, तो डबल यहाँ पे दोनों तरफ करेंगे ना, इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, अब 19.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 19 2 38 होता है, और 50 पैसा दो बार मतलब क्या हो गया? 1 रुपया। तो यहाँ पे 2 इंटू 13 की वैल्यू 39 है, 1.5 का वैल्यू क्या होगा, यही है ना। अब देखती है, अब 13 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया? 3 टाइम्स में। अब 2 का वैल्यू कितना है? 3। तो 1.5 का वैल्यू कितना? तो अगर 2 का वैल्यू 3 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5, ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। लास्ट डिजिट अगर 5 हो, अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो, जैसे मान लीजिए 45 है और 45 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मतलब 45 इंटू 45 हमें कैलकुलेट करना है ना। तो ये कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। देखिए 5 5 जा 25, आंख बंद करके लिख दीजिए। इसके बाद जो नंबर बचता है, तो नंबर क्या बचा? 4 बचा। 4 से एक बड़ा नंबर क्या होगा? 5। 5 को फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। मैं फिर से दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। लेट सपोज हमें 85 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने 5 5 या 25 तो लिख दिया। अब 8 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? 9। 9 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 जा कितना होगा? 72। तो कितना हो गया? 7225। ठीक है, 7225। तो अब यहां पे देखिए 1.5 इंटू 1.5 था ना, तो डेसिमल तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 15 इंटू 15 है। अब देखिए 5 5 या 25 तो हमने लिख दिया। 1 से एक बड़ा नंबर 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो कितना आ गया? 225। अब डेसिमल लगाएंगे, तो यहां पे भी एक डिजिट के बाद, यहां पे भी एक डिजिट के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो कितना आ गया? 2.25 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी 2.25 लाख इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना होता है। बोलिए, समझ आया? समझ आया? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, जहां भी आपको डाउट लग रहा है ना, आप पूछ सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट में मुझे डाउट आ रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है? क्या बात है। यस, हाँ। दूसरे क्वेश्चन पे चलूं फिर? देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। लैक 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 कट गया। जब भी 2 5 दिखेगा 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 दिखेगा 2 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे दोनों था तो हम 4 से मल्टीप्लाई तीनों को किए। ये 44 हो गया, ये 66 हो गया, ये 33 हो गया। रेशियो क्या आ गया? 4:6:3, मतलब 13 की वैल्यू 19.5 है। तो हमें अनिल के शेयर का कितना चाहिए था? अनिल के शेयर का वैल्यू कितना चाहिए था? 50%, मतलब 1.5 का वैल्यू हमें चाहिए था। अब हमें यहाँ पे देखें कि अगेन 13 की वैल्यू 19.5 है, 0.5 दिखा, डबल किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 इंटू 13 की वैल्यू 39 हो गई। अब 13 से 3 टाइम्स में कट गया, कितना खूबसूरत कैलकुलेशन था। अब 2 की वैल्यू 3 है, तो 1 का वैल्यू क्या? 1.5। 3/2 करेंगे तो 1.5 ही आएगा ना, और हमें 1.5 का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2.25। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर ₹550। टुगेदर ए एंड बी आर टू डू, ये जो है ना, ये लिखा है 7/11 ऑफ द वर्क। तो द शेयर ऑफ सी शुड बी, तो सी का शेयर क्या होना चाहिए? ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है।
1 सेकंड में आप बता देंगे, जल्दी बताइए। ये 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। सी आ रहा है आंसर, Option 400, 400 Option आ रहा B. है। टू 200 आ रहा है प्रथमेश। यस, देखिए तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी एंड सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? तो जो भी टोटल काम है, ए बी एंड सी तीनों को मिलके 550 रुपया देंगे। तो जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ए और बी सोया हुआ है और सी लगातार काम कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे तीनों को इक्वल पैसा दे देंगे, नहीं ना। बोल रहा है कि ए और बी साथ में, ए प्लस बी साथ में 7/11 ऑफ द वर्क कर लिए। अब ये 7/11 का मतलब क्या है कि टोटल वर्क जो है ना, टोटल वर्क वो 11 यूनिट है। अच्छा सर, मतलब ये 11 यूनिट का पैसा 550 रुपया मिल रहा है। 11 यूनिट के लिए 550 रुपीज हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी का शेयर क्या होगा। तो ए प्लस बी मिलके अगर 7 यूनिट का काम कर ले रहा है, ए प्लस बी जो है ये 7 यूनिट कर ले रहा है, तो जो बचा कौन, सी, ये कितना करेगा? अगर ए प्लस बी 7 यूनिट कर रहा है तो जो बचा सी ये कितना करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये 4 यूनिट करेगा। कितना करेगा? 4 यूनिट। और 11 यूनिट का टोटल हमने 550 दे रहे हैं, तो 4 यूनिट में कितना मिलेगा? देखिए ये कितना टाइम्स है, 50 टाइम्स है। ये भी यहां से कितना टाइम्स हो जाएगा, 50 टाइम्स। 4 × 50 कितना हो गया? 200। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, 200। बोलिए समझ आया? ये साक्षी वेल डन, प्रथमेश वेल डन। ये सबका क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबका क्लियर है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप पेपर में करते हैं ना, तो सीधा देखते हैं कि सर टोटल 11 यूनिट, 11 यूनिट का पैसा कितना मिल रहा है? 550। आप ऐसे करते हैं 11 की वैल्यू 550, ए प्लस बी 7 यूनिट कर लिया तो सी कितना करेगा? 4। ये यहां से 50 टाइम्स है, ये भी 50 टाइम्स हो जाता और आंसर 200। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं? ठीक, मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ट्राई टू आंसर इट। साक्षी का आंसर आ रहा है 180। ओके,
और किसी का आंसर आ रहा है? अच्छा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं? कितने बच्चे? अच्छा, प्रथमेश का भी आंसर 180 आ रहा है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं? आप लोगों ने क्या किया? ए बी सी। किस रेशियो में प्रॉफिट का, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जल्दी बताइए तो, किस रेशियो में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 4:5:6. हाँ, ओके, मतलब आपने किया 20:25:30। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको काट दिया 5 से 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में और 6 टाइम्स में। फिर आपने देखा कि सर 6 5 11 और 4 15, 15 की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना है? 2220। तो हमसे पूछ रहा है कि ए कितना ज्यादा है बी से, तो यहाँ पे ए कितना ज्यादा है बी से, तो एक का वैल्यू आपको बताना है, यही ना? लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही आप इसको करेंगे ना, तो यहाँ पे तो ए कितना कम है बी से, ये है। या तो क्वेश्चन गलत है, वरना जो हमने सॉल्व किया ये गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है ना, शेयर ऑफ ए एक्सीड्स, मतलब ए का शेयर बी से ज्यादा होगा। और आप देखिए ना, 4:5:6 में ए का शेयर तो बी से कम है, तो ए का शेयर एक्सीड कहाँ कर रहा है? तो या तो क्वेश्चन गलत है, वरना जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो 100% सही है। अब एग्जाम में गलत कैसे होता है, इसीलिए मैंने हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि आप ना पेपर में करके आएंगे, यू विल से कि सर हमारा तो आंसर भी आ गया था, फिर गलत कैसे हो गया? हमने तो वही किया जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल, लेकिन आपने पूरी तरीके से माइंड अप्लाई नहीं किया। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर से एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। लेट सपोज पहले तो सबको समझ में आ गया ना कि ये जो करेंगे ये गलत क्यों है? ये सबको समझ में आ गया? नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि अगेन यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है? यहाँ पे हम दोनों को किसी ने कॉल किया, ठीक है? किसी कंपनी से हम दोनों को कॉल आया। कंपनी में ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट पे काम करना था, इस प्रोजेक्ट पे काम करना था। तो कंपनी ने मुझे बुलाया, ए को। मैंने इस काम को देखा और मैंने बोला कि ये काम मैं आपका 40 डेज में कर दूंगा, 40 डेज में, ठीक है? फिर कंपनी ने 40 डेज बहुत मैंने ले लिया, 10 डेज में मैं कर दूंगा। फिर कंपनी ने आपको बुलाया, बी को, बी को बुलाया। फिर आपसे पूछा कि ये काम आप कितने दिन में कर दोगे? तो आपने बोला ये काम मैं लेट सपोज 30 डेज में कर दूंगा, ठीक है? यही काम बी ने बोला, आपने बोला कि हम 30 डेज में कर देंगे। अब इस कंपनी ने बोला कि सुनो, अलग अलग नहीं करना है, मैंने ए को भी बुलाया था, मैंने बी को भी बुलाया था, दोनों मिलके इस काम को करो, ठीक है? दोनों मिलके इस काम को करो। इस टोटल काम के लिए मैंने जो पैसा देना है वो लेट सपोज 500 600 कुछ कुछ भी, मतलब जो भी है, 500 600 रुपया देना है, ठीक है? 600 रुपया देना है दोनों मिलके। तो क्या एट द एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, आप 10 दिन में इस काम को कर रहे हैं ना, तो A/B 10:30 का रेशियो 1:3, मतलब अगर 4 रुपया होगा, 4 रुपया होगा तो 3 रुपया आप मुझे दे दीजिए और 1 रुपया आप रख लीजिए, ठीक है? अब देखिए, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रोजेक्ट पे काम तो सेम ही है ना, चाहे आप कर रहे हैं चाहे हम कर रहे हैं, अगर अलग अलग कर रहे हैं तो, ठीक है? तो आप 30 डेज में इस काम को कर रहे हैं और मैं इस काम को 10 डेज में कर रहा हूं, तो मैं स्लो कर रहा हूं कि मैं फास्ट कर रहा हूं? मैं इस काम को स्लो फास्ट कर कर रहा रहे हूं, हो, फास्ट कर रहा हूं? आप फास्ट कर रहे हो हमसे। मैं फास्ट कर रहा हूं, तो मतलब मैं फास्ट काम भी करूं और पैसा लेने के समय मुझे कम पैसा मिलेगा।
और आप बहुत स्लो आराम से दिन में सो रहे हैं, लंच पे निकल जा रहे हैं, इवनिंग स्नैक्स भी कर रहे हैं, थोड़ा सा टहलने भी चले जा रहे हैं, और उसके बाद जब पैसा लेने की बारी आएगी तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये कहीं से जस्टिफाइड है? नहीं। नहीं ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो 20 दिन में जो काम कंप्लीट करेगा, मतलब ये फास्ट काम कर रहा है तो इसको कम पैसा मिलेगा, और यहाँ पे ये जो 30 दिन में इसी काम को कर रहा है ये स्लो काम कर रहा है तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा कोई जॉब बताइए, मैं तो दिन भर सोता ही रहूंगा। आप लोग जानते हैं कोई ऐसा जॉब जहाँ पे इस तरीके से पैसा डिवाइड होता है? जानते हैं? यस। नहीं सर, ऐसा जॉब ही नहीं होता। ऐसा जॉब नहीं होता है ना? ऐसा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है? लेकिन ऐसा जॉब तो होता नहीं है। तो जो फास्ट काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना। तो अब इस क्वेश्चन को सर हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे ए जो है 10 डेज में इस काम को कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है वो 30 डेज में इस काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है ना टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है। अब आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क भी टॉपिक में है और पार्टनरशिप भी टॉपिक में है, इसलिए मैंने एक मिक्स क्वेश्चन आपको दिया है सो दैट आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का भी मैं चेक कर पाऊँ कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। बट चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताता हूं कि कैसे बनाएंगे। दो तरीका बताऊंगा, ठीक है? यहां पे हम लोग पहले ये कर लेंगे कि 10 और 30 का एलसीएम ले ले। कितना आएगा 10 और 30 का एलसीएम? 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? इतना क्या सोच रहे हैं? 10 और 30 का, ओके ओके ओके, अरे 180 का आएगा, 30 बोलिए ना। 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट था ना इसको डिफाइन कर दिया कि 30 यूनिट काम था। हमने इस काम को डिफाइन कर दिया 30 यूनिट। अब ए जो है, ए 10 डेज में 30 यूनिट कर रहा है, ओके? तो ए एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट, ओके। और बी जो है वो 30 डेज में 30 यूनिट कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। तो हम लोग जो पैसा डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, इसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं ना, इसी बेसिस पे ना। तो एक दिन में ए कितना कर रहा है? 3, और बी कितना कर रहा है? 1। तो ए इज टू बी का जो रेशियो होगा वो 3:1। इस रेशियो में हम लोग पैसा डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर 4 रुपीज होता तो ए को कितना मिलता? 3, और बी को कितना मिलता? 1। 4 9 के ये 600 है, तो ये कितना टाइम्स है? 150 टाइम्स है, तो दोनों वैल्यू 150 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 450। तो ए को कितना मिलेगा? 450, और बी को कितना मिलेगा? 150, ठीक है? बोलिए पहले, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? जल्दी बताइए, यस और नो। कहाँ सो गए आप लोग? Yes. यस सर। क्या हुआ, आज के लिए बहुत हो गया क्या? आज के लिए बहुत हो गया? देखिए अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना था ए बी सी। ए जो है 20 डेज में, बी 25 डेज में, और सी 30 डेज में। तो आप या तो ये करेंगे कि 20 25 30 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 300। तो ए का एक दिन का निकालेंगे, ए इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा? 300/20 कितना आ जाएगा? 15 यूनिट। बी का एक दिन का निकालेंगे, बी इन 1 डे, 300/25 कितना आ जाएगा? 12। और सी का एक दिन का निकालेंगे, 300/30 कितना आ जाएगा? 10। तो किस रेशियो में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 15:12:10, ठीक है? अब 15 और 12 कितना? 15 और 12 27, और 10 37।
तो अगर 37 रुपीज रहता तो ए को कितना मिलता, 15 रुपया, बी को मिलता 12 और सी को मिलता 10। अब देखिए, अब पूछ रहे हैं ना शेयर ऑफ ए एक्सीड्स दैट ऑफ बी, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ए का जो शेयर है वो बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3। तो हमें 3 का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए 37 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2220। अब आप ऐसे नहीं निकालिएगा कि आप यहां से पहले 12 का वैल्यू 15 का वैल्यू दोनों निकाल के फिर माइनस कर रहे हैं, वो वन एंड द सेम थिंग है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा आप ये बोलिए ना कि हमसे सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का वैल्यू बी से कितना ज्यादा है, तो ए को 15 रुपया मिल रहा है और बी को 12 रुपया मिल रहा है। जब 37 रुपीज था तो कितना ज्यादा मिल रहा था, 3 रुपया ज्यादा मिल रहा था। तो 37 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 2220 है। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 2220। तो 3 का वैल्यू क्या, अब देखिए 37 एक इतना बेहतरीन नंबर है ना कि 37 इंटू 3 ये कितना होता है, 111। तो 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111, तो ये 222 है। तो 37 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो ये 60। तो 3 इंटू 60 ये 180। तो हमारा आंसर क्या आया, 180। ऑप्शन नंबर ए 180 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, समझ आया। यस और नो जल्दी बताइए, समझ आया। प्रथमेश, यस, ओके, फाइन। तो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमें एलसीएम लेना होगा, अगर एलसीएम नहीं निकला तो क्या करेंगे। तो देखिए फिर इसका दूसरा तरीका जो होता है ना वो ये होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर नंबर ऑफ डेज गिवन है तो 1/20 इज टू 1/25 इज टू 1/30, ठीक है, ऐसे। अब अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको ये करना होगा कि यहाँ पे सबको 20 × 25 × 30 से मल्टीप्लाई करिए। 20 × 25 × 30 सबको, 20 × 25 × 30, और यहाँ पे भी 20 × 25 × 30। अभी देखिए 30 कट गया, 25 कट गया, 20 कट गया, 25 × 30, 20 × 30 और 20 × 25। अब फिर यहाँ पे 5 से काटिए, जैसे जैसे काटना है आप काटते रहिए। 5 से काटेंगे 5 टाइम्स में, फिर यहाँ से 5 से काटेंगे ये 4 टाइम्स में, 5 से काटेंगे ये 5 टाइम्स में। तो ये कितना बन गया, 5 × 30 इज टू 4 × 30 इज टू 5 × 20, 0 0 0। ये कितना आ गया, 15 × 12 = 10 आया ना। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बोलिए, समझ आया दोनों तरीका। यस, दोनों तरीका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत इजी है। ₹1500 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा बोल रहा है ना कि सम ए बी सी का डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 2:3:7 के रेशियो में। बोल रहा है कि द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 1500 लेस देन सी। तो ए और बी का जो टोटल शेयर है कितना है, 5। ये किससे कम है, सी से। कितना कम है, 2 कम है। 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोल रहा है,
1500। हमसे क्या पूछ रहा है? ए का शेयर, मतलब हमसे दो का वैल्यू ही पूछ रहा है। दो का वैल्यू 1500 है, तो सीधा सीधा आंसर 1500 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? 1500 लग रहा था तो 1500 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो 10 सेकंड में आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लेंगे। बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जो 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम। इज इट ओके? नो सर मतलब? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ पे मंथ में डिवाइड हो गया। ए बी एंड सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए एडवांसेस मतलब ए ने कितना पैसा लगाया? 1200 रुपये लगाया 4 मंथ्स के लिए। बी ने कितना लगाया? 1400 लगाया 8 मंथ्स के लिए। और सी ने कितना लगाया? 1000 लगाया 10 मंथ के लिए। दे गेन 585 ऑल टुगेदर। उन सबको टोटल 585 का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताइए। हाँ बोलेंगे सर यहाँ पे तो टाइम पीरियड गिवन नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। कितने दिन तक बिजनेस चला? अरे तो जो लास्ट में जो रहेगा, जैसे ए बी सी, तो सी 10 महीने तक रहा ना, तो बिजनेस 10 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद कैसे चलेगा? अगर तीनों पार्टनर था, तीनों ने पैसा निकाल लिया, तो फिर बिजनेस कहाँ चलेगा? तो बिजनेस 10 महीने महीने तक ही चलाना। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे? अब हमारे पास टाइम पीरियड क्या है? डिफरेंट है। तो हमें टाइम पीरियड क्या करना होगा? सेम करना होगा। ए बी सी। चलिए जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? वन हंड्रेड एट होगा। ओके। चलिए आपका 108 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग है ना, सेम करेंगे तो क्या करेंगे? 1200 फॉर 4 मंथ्स, तो 1200 इंटू 4 इज टू। बी का वैल्यू 1400 था ना 8 मंथ्स के लिए, तो सबको 1 मंथ में लेके आएंगे तो इंटू 8 करेंगे। और सी का वैल्यू 1000 था, 1000 इंटू 10। अब यहाँ पे दो जीरो इससे, दो जीरो इसका और दो जीरो इसका काट दिए, तो ये क्या बचा? 12 इंटू 4, 14 इंटू 8, तो 12 इंटू 4 इज टू 14 इंटू 8 इज टू 100। यही आया ना? फिर 4 से काट दीजिए, ये 2 टाइम्स में काट दें और ये 25 टाइम्स में काट दें, तो ये कितना आ गया? 12 इज टू 28 इज टू 25। अब देखिए 12 और 28 का सम कितना? 40। 40 प्लस 25 65। 65 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 585। मैंने क्या बोला है? जहां भी आपको 5 दिखे डबल कर दीजिए। तो 65 इंटू 2 भी करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65 इंटू 2 कितना? 60 इंटू 2 कितना? 120। 5 इंटू 2 10, तो कितना आ गया? 130। 130 इज इक्वल टू 585 इंटू 2। अब देखिए 500 इंटू 2 1000, 85 इंटू 2 170, तो कितना आ गया? 1170। जीरो जीरो कट गया। अब 13 की वैल्यू 117 है। हमसे क्या पूछ रहा है? ए। 12 का वैल्यू क्या? अब देखिए ना, ये कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स है। 13 9 जो होता है ना 117, तो 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 108। यस, प्रथमेश ने बिल्कुल सही बताया था। ऑप्शन नंबर डी 108 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? बोलिए, किसी को कोई डाउट है?
जल्दी बताइए, अगर कैलकुलेशन में आपको कहीं भी लग रहा है कि सर इस तरीके से कैलकुलेट कैसे होता है, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं, जो भी मन में आपके डाउट आ रहा है कि सर कैसे कर रहे हैं। नो सर। ओके ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने बोला था ना ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि किसी ने कितने दिन के लिए पैसा डाला, फिर बीच में निकाला, क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर शिव कुमार स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000 इन 1996। 25,000 रुपए के साथ 1996 में इसने बिजनेस स्टार्ट किया। 1997 में ही इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एंड मिस्टर राकेश ज्वाइंड हिम विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000। और 1997 में राकेश जो है वो इसको ज्वाइन कर रहा है 35,000 के साथ। 1998 में शिव कुमार ने फिर से 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और मिस्टर सुरेश जो है वो उनको ज्वाइन कर रहा है 35,000 रुपया के साथ। व्हाट विल बी राकेश शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपया। जब 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ तो राकेश का शेयर क्या होगा, अर्नड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस इन 1996। मतलब 1996 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो 3 साल के एंड में प्रॉफिट जो 1.5 लाख का हुआ उसमें राकेश को कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे शिव कुमार है, यहाँ पे फिर उसके बाद कौन ज्वाइन किया है, राकेश। और यहाँ पे सुरेश। तो शिव कुमार 1996 की अगर हम बात करें तो शिव कुमार ने बिजनेस अकेला स्टार्ट किया और 1996 में शिव कुमार ने कितने के साथ स्टार्ट किया, 25,000। 25,000। और ये 1 साल तक रहा, ये 1 साल तक रहा ना, क्योंकि 1 साल के बाद 1997 में ये जो पैसा है ये 10,000 और इन्वेस्ट कर दे रहा है। तो 1997 में ये कितना हो गया, 35,000 हो गया। और ये भी 1 साल तक ही रहा तो इंटू 1 करेंगे। फिर 1998 में क्या हो रहा है कि ये 10,000 रुपया और इन्वेस्ट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज इंटू 1। ये शिव कुमार का इन्वेस्टमेंट रहा। राकेश का क्या था, तो राकेश 1997 में ज्वाइन कर रहा है तो 97 पूरा रहा और 98 पूरा रहा। तो राकेश 2 साल के लिए रहा ना, और राकेश कितने पैसा का साथ आया था, 35,000। तो 35,000 इंटू 2 करेंगे। और सुरेश कब आ रहा है, 1998 में, तो 1 साल के लिए रहा तो सुरेश का कितना हो जाएगा, 35,000 इंटू 1, यही होगा। अब चलिए इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 35,000, 25,000 और 45,000 कितना हो जाएगा, 1,05,000 इज टू 35,000 इंटू 2 दैट इज 70,000 और 35,000। 30 कट गया। अब 35 से 1 टाइम्स में, 35 से 2 टाइम्स में और 35 से 3 टाइम्स में, 3:2:1 का रेशियो, मतलब टोटल 6 रुपीज होता तो राकेश को कितना मिलता है, 2 रुपया। लेकिन 6 का वैल्यू कितना है, 1.5 लाख। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, ये 1/3 है ना, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, 50,000, ऑप्शन नंबर ए, 50,000। क्या बात है प्रथमेश, वेल डन। बोलिए कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, ओके। तो चलिए आज के लिए फिर ना हम लोग इतना ही पे रखते हैं, और इसके बाद की क्लास का आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कब क्लास है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, ओके। सो अगेन थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ KKCA, okay.